दोस्तों मार्केट इज ऑल अबाउट फेयर एंड ग्रीड। और अगर आपको ट्रेडिंग की रेस जीतनी है तो आपको राइटर्स के फेयर को ट्रेड करना आना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज के ऑप्शन की सीख में हम लोग इसी फेयर को यानी आईवी को ट्रेड करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं कॉइनसेप एप्लीकेशन। आप लोग भी ओपन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है, तो वहां पे आप कॉइनसेप को साइन अप कर सकते हो। एंड गाइस इट्स टोटली फ्री। तो मेरे साथ आप सभी लोग एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। दोस्तों एप्लीकेशन में आपको एनालाइज का एक सेक्शन दिखेगा, इसको आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे इंप्लाइड वोलेटिलिटी दिख जाती है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपको बताती है कि मार्केट में राइटर्स के अंदर कितना फेयर है या फिर कितना मोमेंटम ओवरऑल मार्केट में आ सकता है आपके एक्सपायरी पीरियड तक, जो कि नॉर्मली मंथली हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसका मतलब अगर निफ्टी का आईवी 10.8 का चल रहा है, सो जो उसकी करंट मंथली एक्सपायरी है, फॉर एग्जांपल हम नवंबर के मंथ में, सो 25 नवंबर अगर एक्सपायरी है तो 10.8% का ओवरऑल मोमेंटम उस निफ्टी या किसी भी स्क्रिप्ट में आ सकता है। अब जो 10.8 है जो आईवी शो कर रहा है, ये हम नॉर्मली एटीएम यानी एट द मनी की जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है उसको शो करते हैं। अब इसको राइटर्स का फेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर 10.8% तक का मोमेंटम आ सकता है टिल एक्सपायरी, तो ये बताने की कोशिश करता है कि राइटर्स जो चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज के बीच में ट्रेड करे, तो अगर मार्केट किसी भी साइड मोमेंटम देता है, इट डजंट मैटर, वहां पे राइटर्स को रिस्क है, खतरा है। एंड दैट इज वाई हम आईवी को कंसिडर करते हैं इट इज द फेयर ऑफ अ राइटर। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आईवी की, मैंने पहले भी कई बार बताई हैं, एक बार मैं समराइज कर देता हूं सभी लोगों के लिए। पहली प्रॉपर्टी जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी की होती है, ये हमेशा रिवर्टिंग होता है। तो अगर आपका इंप्लाइड वोलेटिलिटी बहुत तेजी से स्पाइक दे रहा है एंड इंक्रीज हो रहा है, सो देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो वापस रिवर्ट बैक हो, ये उसका एक नेचर है। सो ऑलवेज रिवर्ट करता है। सो अगर वो लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है तो उसके बाद इट विल रिवर्ट बैक टू दी पॉजिटिव साइड, और अगर वो अपर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां से लोअर साइड के लिए रिवर्ट बैक करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर बार बार रिवर्ट बैक हमें दिख रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेंज, तो कहीं ना कहीं एक रेंज बॉन्ड सिचुएशन में आपका जो आईवी है वो ट्रेड करता है। अगर इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरी प्रॉपर्टी को देखें, तो तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कि ये कभी भी अपने जो पीक होता है वहां पे ज्यादा सस्टेन नहीं करता। यानी अगर आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी को देखोगे तो फेयर इंक्रीज करता है, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ये फेयर आपका गिर भी जाता है। तो आईवी कभी भी ज्यादा सस्टेन नहीं करती है ऑन दी हायर पॉइंट्स। आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल कल एक इवेंट है, सो कल एक इवेंट है, मैं आज ट्रेड कर रहा हूं, सो टुडे आई एम ट्रेडिंग टुडे, एंड देयर विल बी अ डे जो डे आफ्टर इवेंट होगा, तो डे आफ्टर इवेंट। ओके, अभी इंप्लाइड वोलेटिलिटी को अगर आप देखोगे तो वो आज के दिन इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज अभी राइटर्स के अंदर वो फेयर है कि क्या होगा उस इवेंट में और मार्केट किस साइड जाएगा। अगर मार्केट मोमेंटम देगा तो वहां पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट इज वाई फेयर इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, राइट? तो आईवी इंक्रीज होगी। इवेंट के दिन भी आईवी इंक्रीज हो सकती है, और जैसे इवेंट खत्म होगा, सो डे आफ्टर इवेंट आपका जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो गिर जाता है, तो ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे सस्टेन नहीं कर पाती आईवी। अगर इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बताती है कि ये स्टिकी टू बॉटम होता है। स्टिकी टू बॉटम का मतलब है कि अगर हायर रेंज पे जा रही है और ज्यादा सस्टेन नहीं कर रही है, तो ये हमेशा गिर के अपने बॉटम पे आ जाती है, एंड ज्यादातर ये अपने बॉटम पे स्टिक रहती है। सो दैट इज व्हाई इट हैज अ प्रॉपर्टी की ये स्टिकी टू बॉटम हम बोलते हैं इसको, ठीक है? सो ये चार प्रॉपर्टी आईवी की है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कॉइनसेप का एक एप्लीकेशन है दैट इज वॉल ट्रेडर, जो आपको सिग्नल देता है कि वोलेटिलिटी पे कौन सा मोमेंटम आने वाला है, वोलेटिलिटी लॉन्ग होने वाली है या वोलेटिलिटी को शॉर्ट कर सकते हो, उस चीज के सिग्नल्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। एंड उस चीज को आप ओपन कर सकते हो इन कॉइनसेप एप्लीकेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, तो गाइस जिनको ये स्कैनर यूज करना है, आप एप्लीकेशन को ओपन करके ये स्कैनर को यूज कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आपके पास यहाँ पे 30+ जो प्रीमियम ऑप्शन टूल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, साथ ही साथ 2000+ फ्री लर्निंग वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी
इन दी वीडियो लाइब्रेरी, तो ये सारी चीजों का फायदा भी आप यहाँ पे उठा सकते हो। तो टूल्स पे आपको आना है, यहाँ पे आपको स्कैनर मिल जाएगा, दैट इज वॉल ट्रेडर। तो बताता है कि कौन कौन से वो एफएनओ के स्टॉक्स है जिनके अंदर वोलेटिलिटी या तो लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास एक फिल्टर भी है, सो यू कैन सी फिल्टर बाय सिग्नल। अगर मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनके अंदर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, सो मैं उसको लॉन्ग वोलेटिलिटी का यहाँ पे सेक्शन चूज कर सकता हूं। आप देख सकते हो 2 स्टॉक्स है जिनमें मुझे लॉन्ग वोलेटिलिटी सिग्नल आए हुए हैं। अगर मुझे फ्रेश सिग्नल्स देखने हैं, सो आई कैन सेलेक्ट लॉन्ग वोलेटिलिटी प्रोबेबल बाय, तो मैं उसको यहां पे सेलेक्ट कर लूंगा और आज के जितने भी रीसेंट सिग्नल्स आए हुए हैं वो सारे मुझे यहां पे मिल जाते हैं। एंड सिमिलरली आप यहां पे शॉर्ट वोलेटिलिटी का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। सो आज के दिन देयर आर नो ट्रेड्स शॉर्ट वोलेटिलिटी के लिए। बट क्या ऐसा होगा कि हम मैन्युअली भी जाके सर्च कर सकते हैं? सो जिन लोगों को थोड़ा सा मैन्युअली ये चीज करना पसंद आई है, मैं उनको बताता हूं। तो काफी बार अगर आपको यहां पे सिग्नल नहीं मिलते हैं तो आप मैन्युअली जाके भी उसको कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको जाना होता है इन वॉल ग्रिड। तो वॉल ग्रिड पे आप यहां पे जाओगे एंड नाउ वी हैव अ फिल्टर हियर। ठीक है, हमारे पास यहां पे कुछ फिल्टर्स रहते हैं। सो सबसे पहले आपको फिल्टर सेलेक्ट करना है आईवी ग्रेटर देन हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। ओके, मैं एक दो लॉजिक आपको यहां पे बता देता हूं एंड आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू दिस टूल। इस टूल पे हम वापस आएंगे। देखिए, अगर मैं एक लॉन्ग वोलेटिलिटी का ट्रेड बनाने वाला हूं या फिर मुझे लगता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी काफी हो सकती है एंड मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, एंड वो मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मैंने देखा कि इंडिया विक्स आज के दिन इंक्रीज किया। सो अगर इंडिया विक्स तेजी से बढ़ा है, इसका मतलब ओवरऑल जो निफ्टी है वो एक साल में तेजी का मोमेंटम दे सकता है एंड उसी के बेसिस पे हमारी आईवी भी डिफाइन होती है। सो अगर इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है और मेरे को वोलेटिलिटी को या फिर आईवी को लॉन्ग करना चाहिए, राइट। अब यहां पे ये तो पहली चीज है कि मैंने इंडिया विक्स को देख के एक अपना व्यू बनाया। अब मुझे चाहिए कि उस व्यू के हिसाब से कुछ स्टॉक्स मिले, फिल्टर होके आए। एंड नॉर्मली हमारा स्कैनर हमें कोई ज्यादा सिग्नल नहीं दे रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं। सो उस टाइम पे आप क्या करोगे, मैं आपको वो बताने की आप पे कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आपका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी से, तो इस टाइम पे आप जो ट्रेड लेते हो वो पॉजिटिव साइड के लेते हो। पॉजिटिव मतलब मैं लॉन्ग बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लॉन्ग वॉल्स के साथ यहां पे जाते हो। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ज्यादा है, आईवी कम है। बोलने का मतलब ये है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी आपको बताती है कि कितनी रियलाइज्ड वोलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर जो एक्चुअल में हमें देखने को मिली। इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपको बताती है कि हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं मार्केट से। तो जब मार्केट के अंदर काबिलियत ज्यादा है और एक्सपेक्टेशन कम है मोमेंटम की, तो इसका मतलब मार्केट आपको ज्यादा मोमेंटम दे सकता है एंड दैट इज व्हाई वहां पे हम लॉन्ग वोलेटिलिटी के ट्रेड लेके चल रहे हैं। अगर यही चीज मैं बोलूं कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज ग्रेटर देन हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, तो यहां पे जो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी या मोमेंटम है वो ज्यादा है और एक्चुअल में जो मोमेंटम आता है, जो हमने रियलाइज किया है, जो हिस्टोरिकली हमें दिख रहा है, वो हमने देखा कि नॉर्मली कम मोमेंटम आता है जबकि एक्सपेक्टेड ज्यादा है। सो उस टाइम पे आप वोलेटिलिटी को शॉर्ट कर सकते हो बिकॉज एक्सपेक्टेड मोमेंटम ज्यादा है। एंड जब एक्सपेक्टेड मोमेंटम ज्यादा होगा यानी आईवी ज्यादा होगी और उस टाइम पे आपके प्रीमियम्स महंगे होंगे, तो उस टाइम पे जो राइटर्स हैं उन्हें अच्छा क्रेडिट का इनफ्लो मिलता है एक ट्रेड के अंदर। अब इसी बेसिस पे अगर मैं वॉल ग्रिड में फिल्टर पे आईवी ग्रेटर देन एचवी यहां पे सेलेक्ट करता हूं, इसका मतलब मैं उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जिनके अंदर राइटिंग अभी हो सकती है, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यहां पे मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ आईवीपी, जो मुझे बताता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी का परसेंटाइल। ठीक है, अभी देखो मैं यहां पे आईवी ग्रेटर देन एचवी मैंने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब मैं उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जिनके अंदर एक राइटिंग का सौदा बन सकता है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी, राइटिंग करना तब सबसे ज्यादा बेहतरीन हो सकता है जब आईवी पीक पे हो और प्रीमियम काफी महंगे हो ताकि क्रेडिट का इनफ्लो ज्यादा हो। सो दैट इज व्हाई मैंने इसको परसेंटाइल से सॉर्ट कर लिया है। अब जिसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटाइल होगा एंड आईवी ग्रेटर देन हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होगी, उसी ट्रेड को मैं शॉर्ट यहां पे करूंगा। तो आप यहां पे फिल्टर का क्राइटेरिया देख सकते हो। सो लुक बैक पीरियड 250 है, यानी हम 250 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा यहां पे देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए बजाज फाइनेंस यहां पे मुझे दिख रहा है, इसका इंप्लाइड वोलेटिलिटी 28, इसका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 19 का चल रहा है एंड आईवीपी इज 88। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आईवीपी 88 है,
इसका मतलब कि बहुत ज्यादा पीक पे इसका आईवी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 19 का एंड आईवी 28 का है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड जो मोमेंटम है वो 28 का है। ठीक है, हमने पहले देखा पास्ट में जो वोलेटिलिटी या मोमेंटम आया था वो सिर्फ 19 का आया था। इसका मतलब कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, राइट, और प्रीमियम्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, जबकि इतना मोमेंटम आता नहीं है बजाज फाइनेंस में। सो दैट इज व्हेन हम अब यहां पे वोलेटिलिटी को शॉर्ट करके चलेंगे और यहां पे क्रेडिट स्प्रेड्स को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस मुझे पहला मिल गया। आइए मैं थोड़ा सा आपको इसमें इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी दिखा देता हूं। सो इसी स्टॉक को हम अपने इंप्लाइड वोलेटिलिटी के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग विद बजाज फाइनेंस राइट नाउ। आप देख सकते हो इसमें जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है इसका आईबीपी 88.4 का आपको दिखेगा, एंड नॉर्मली आज इसकी जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो करीबन 29 के पास चल रही है। जबकि अगर आप पहले जाके देखोगे तो 24 अक्टूबर को यही आईवी करीबन 19 के पास चल रही थी, एंड वहां से करीबन 10 पॉइंट का एक जंप मुझे मिला है, यानी प्रीमियम्स काफी महंगे हो चुके हैं नॉर्मली। तो अब इसके अंदर मैं अगर राइटिंग करता हूं तो मुझे थोड़ा बढ़िया एक प्रॉफिटेबिलिटी दिख सकती है मेरे ट्रेड के अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज, अच्छा ये तो मैंने राइटिंग का सौदा आपको बताया। अगर इसी तरीके से मुझे एक लॉन्ग वोलेटिलिटी का सौदा बनाना हो जहां पे अगर मुझे डायरेक्शन ना भी पता हो तो वो कैसे बन सकता है? तो उसके लिए आपको अगेन वॉल ग्रिड पे यहां पे जाना पड़ेगा। मैंने आपको अभी बोर्ड पे दिखाया था कि जब मुझे लॉन्ग का सौदा बनाना है सो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी शुड बी ग्रेटर देन आईवी। ठीक है, तो सेम चीज हम यहां पे फिल्टर में अप्लाई करेंगे। द हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी शुड बी ग्रेटर देन आईवी, एंड इसको अगेन हम सॉर्ट कर लेंगे आईवीपी के साथ, यानी इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। अब देखिए जब हम यहाँ पे लॉन्ग वोलेटिलिटी के सौदे बनाते हैं ना तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी। तो जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है तो हम उसको जितना बॉटम पे पकड़ेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। सो अगेन हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल के साथ, बट इस टाइम हम वो स्टॉक देखेंगे जिनके अंदर परसेंटाइल सबसे लोअर साइड पे चल रहा है, यानी आईवी बॉटम पे चल रही है और अब वहां से स्पाइक या एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप देख सकते हो वी हैव फ्यू स्टॉक, जैसे पावर इंडिया मेरे सामने दिख रहा है, इसमें आईवीपी 2.4 का दिख रहा है, यानी इसकी जो आईवी है वो एक्सपेक्टेड एवरेज आईवी से काफी लोअर साइड पे ट्रेड कर रही है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 54, यानी पास्ट में इसने जो मोमेंटम दिखाया है वो 54 के आसपास का दिखा है। अभी अगर देखें तो आईवी 35 की चल रही है, यानी 54 हमने पास्ट में देखा था, एक्सपेक्टेड 35 की है, बहुत कम एक्सपेक्ट किया हुआ है, उससे ज्यादा मोमेंटम देखा गया है स्टॉक के अंदर। तो यानी इस बार भी वो जो लेवल्स जो राइटर्स ने बेचे हैं वो आराम से ब्रेक हो सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर मोमेंटम ज्यादा आता है जो मुझे बता रहा है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। तो ये पावर इंडिया भी एक बार आईवी चार्ट में देख लेते हैं। सो यहां पे मैं फैच कर लेता हूं पावर इंडिया को। तो पावर इंडिया के आईवी चार्ट को हमने यहां पे ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो करीबन 6 नवंबर पे इसका जो आईवी है 35.14 के पास चल रहा है, राइट। अगर आप देखोगे तो इसका जो आईवी है ये पिछले कुछ दिनों 39 के पास चल रहा था, राइट, एंड करीबन जब इसका रिजल्ट था ऑन 3 नवंबर तो इसका आईवी 39.57 पहुंच चुका था, यानी काफी ज्यादा पीक पे। एंड आफ्टर रिजल्ट जब सब कुछ कूल डाउन हो गया तो फेयर मार्केट में कम हो गया, डर कम हो गया मार्केट में, एंड दैट इज व्हेन आपका जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो यहां से गिर चुका था। तो यानी करीबन 1% से ज्यादा का एक फॉल आपको आपके आईवी पे देखने को मिला है। एंड गाइस ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको डायरेक्शन क्लियर ना हो, बट यस आपको पता है कि मार्केट में मोमेंटम बढ़ने वाला है या गिरने वाला है, तो आप उसको भी इजीली ट्रेड कर सकते हो। अब मैंने यहां पे आपको इंप्लाइड वोलेटिलिटी तो बताई, बट अब इस इंप्लाइड वोलेटिलिटी के साथ कौन सी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहिए वो आपको कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए आप यूज कर सकते हो लर्न सेक्शन। यहां पे स्ट्रैटेजीज का एक ऑप्शन दिया गया है, एंड देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आप लोगों के सामने बताई गई है। आपको यहाँ पे वॉलेटाइल का सेक्शन मिल जाएगा, यानी अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है बट यू नो द मार्केट विल बी वॉलेटाइल, तो आप ये वाले स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। एंड आप किसी भी स्ट्रैटेजीज को ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रायंगल को ओपन करता हूं, तो ये आपको बताएगा कि आपको इसको एग्जीक्यूट कब करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, what will be the maximum profit you are expecting here, और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के। तो आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज है, आप अपने हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजीज को भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। नाउ इन केस इफ यू आर अ राइटर और आप वोलेटिलिटी को शॉर्ट करना चाहते हो
तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑसिलेट के नीचे जितनी भी स्ट्रैटेजीज है आप उनको डिप्लॉय कर सकते हो मार्केट पे। एक एक करके आप पढ़ सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको कब एग्जीक्यूट करना है। सो आई विल नॉट टेल यू द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बिकॉज मार्केट कंडीशन वेरी हो सकती है, एंड जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस वेरी होंगी तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू वॉच कि वॉलेटाइल स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है, ऑसिलेट स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है। तो जाके एक बार खुद से देखिए। एंड इन सारी स्ट्रैटेजीज के लिए, इन सारे टूल्स एंड स्कैनर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे वी हैव द लिंक ऑफ क्वेंटसप एप्लीकेशन, तो साइन अप कर लीजिए, इट्स फ्री। इसी के साथ अगर आपने अभी तक क्वेंटसप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड तब तक के लिए मैं अंकित सिंह रावत आप सभी का धन्यवाद करता हूं।